तो गाइस वेलकम बैक टू एसएम्स इंटरनेशनल। मैं हूं आपका होस्ट गर्व शर्मा एंड स्वागत है आप सभी का लाइन ऑफ एक्सप्लेन के लियन एडिशन के अंदर। लाइन ऑफ एक्सप्लेन एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हम हमेशा एक ब्रांड पकड़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट्स उसके लाइनअप के अंदर हैं, क्या उनको लेने का सेंस बनता है और आर दे एनी गुड। इस एपिसोड के अंदर वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर सार्थक शर्मा फ्रॉम मॉडेक्स टेक। इनका एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ ही इज अ प्रोमिनेंट सिस्टम इंटीग्रेटर हिमसेल्फ। लिंक्स टू चेक आउट हिज चैनल विल बी डाउन इन डिस्क्रिप्शन। सार्थक भाई, वेलकम टू द शो। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस लियनली सबसे पहले जाना किसके बारे में जाता है। लियनली इज अ वेरी वेरी प्रीमियम केस AIO एंड एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर बेस्ड आउट इन ताइवान। Lianli is known for their top end products। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं they are known for their awesome build quality and airflow configurations। तो प्रीमियम सेगमेंट में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द बजट केसेस these guys make। तो Lianli, to be honest, makes only two budget cases. The first is the Lianli 205 ARGB mesh and the second one being the Lancool 215 ARGB mesh। दोनों की दोनों कैबिनेट्स आर मिड टावर साइज फॉर्म फैक्टर के अंदर आने वाली कैबिनेट। साथ ही साथ टेम्पर ग्लास के साथ दोनों की दोनों कैबिनेट्स आती हैं। व्हाइट एंड ब्लैक कलर के अंदर अपने को दोनों कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगी। प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो 6 से 7 हज़ार के अंदर नॉर्मली आपको दोनों ही व्हाइट एंड ब्लैक वेरिएंट्स आपको रिटेल करते हुए किसी भी मेजर रिटेलर पर देखने को मिल जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी एंड एयरफ्लो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ दिस कैबिनेट्स आर totally outstanding। build experience and cable management is outstanding as well। now ये तो बात हो गई इन दोनों केसेस की similarities की। let's talk about the differences between both of these cabinets। the major difference in both these cabinets is going to be the fan configuration। आपको Lianli 205 के अंदर टोटल 3 फैंस देखने को मिलते हैं, जो कि तीनों के तीनों ऑब्वियसली ARGB हैं। 2 140 mm के फ्रंट पे एंड एक 120 mm का बैक पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट Lianli 215 mesh, तो उसके अंदर अपने को सिर्फ 2 फैंस देखने को मिलते हैं, बट दे आर बिगर फैंस। दे आर 200 mm के 2 बड़े बड़े ARGB फैंस। जो दूसरा बड़ा अपने को यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, इट्स गोना बी द रेडिएटर सपोर्ट। तो सबसे पहले टॉप में दोनों ही कैबिनेट्स के अंदर मैक्स टू मैक्स आप 280 mm का एक रेडिएटर फिट कर सकते हो, बट हाँ जो डिफरेंस है उस फ्रंट के साइड पे है। तो इफ यू टॉक अबाउट Lancool 205, तो फ्रंट में उसके अंदर भी आप एक 280 mm का मैक्स टू मैक्स रेडिएटर लगा सकते हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन वी टॉक अबाउट द Lianli Lancool 215, वहाँ पे आप यू कैन एक्चुअली माउंट अ 360 mm का रेडिएटर इन देयर। तो इन दोनों कैबिनेट्स में पर्सनली द Lancool 215 विल बी माई चॉइस, बिकॉज पर्सनली मुझे उसका डिजाइन एस्थेटिक बहुत पसंद लगता है और साथ साथ जो फैंस का साइज है इट टू बी ऑनेस्ट सीम्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी। एंड साथ साथ इन दोनों कैबिनेट्स को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक्स टू बाय देम विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन नॉक योरसेल्व्स आउट। तो गाइस ये तो हो गई हमारे बजट कैबिनेट्स के बारे में बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थोड़ा सा हाई एंड कैबिनेट्स। फॉर दीज कैबिनेट्स आर फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, जिनको बजट में नहीं रहना, दे आर मेकिंग अ टॉप टियर बिल्ड, उन लोगों के लिए कैबिनेट्स होने वाले। तो सार्थक भाई, ऑफ टू यू। अब गाइस हम लोग बात करते हैं जैसे कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है एंड थोड़ा बहुत आप यहाँ पर प्रीमियम स्पेंड करना चाहते हो अपनी कैबिनेट के ऊपर, एंड आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को एक अच्छा एयर फ्लो चाहिए, लुक्स बढ़िया चाहिए, क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहिए, तो आप Lianli की थोड़ी सी जो टॉप एंड कैबिनेट्स है आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से 2 कैबिनेट्स आती हैं। एक तो है इनकी Lancool 2 mesh एंड एक आ जाती है इनकी Lianli, भाई लेजेंडरी सबको पता है, O11 डायनेमिक कैबिनेट। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर भाई तारीफ बहुत ज्यादा करना चाहूंगा इनकी Lancool 2 mesh RGB कैबिनेट की। पर्सनली स्पीकिंग हमारे स्टोर से भी काफी सारे लोगों ने बिल्ड करवाए इस कैबिनेट के अंदर अपने पीसी, एंड मुझे बहुत पर्सनली भाई तारीफ मिलेगी। सार्थक भाई थैंक यू सो मच ये कैबिनेट मेरे को सजेस्ट करने के लिए। एक तो मैं इस कैबिनेट को पता है दर्जा देना चाहूंगा मॉड्यूलर कैबिनेट का। बहुत मॉड्यूलर है, पावर सप्लाई खोल लो भाई साहब, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड स्पेशली जब आप इसके अंदर अपना पूरा पीसी बिल्ड कर लेते हो देन इसके ना बैक साइड पर आपको काफी सारे मैं ये कहूंगा कि क्लोजर्स देखने को मिल जाते हैं कि आपकी जितनी भी केबल्स है वो पीछे हाइड हो जाती हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पर लुक निकल करके आता है ना आपके पूरे पीसी से, वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड एयर फ्लो की भाई बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सामने 3 ARGB फैंस मिल जाएंगे इसके अंदर। बेहतरीन एयर फ्लो आपको इस कैबिनेट से ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि आप और भी ज्यादा बेहतरीन लेवल का आपका पीसी है एंड आप चाहते हो कि मैं इसको एकदम नेक्स्ट लेवल लुक पर इसको लेकर के जाऊं, ठीक है, मतलब जो इसके लुक्स हो वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो, तो आप Lianli की O11 डायनेमिक के साथ में जा सकते हो। इसके अंदर भी ना आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक तो इनकी स्टैंडर्ड वाली आती है एंड एक आती है इनकी एक्सेल ROG सर्टिफाइड रेजर एडिशन। तो आप अगर जैसे मान लो ROG के फैन हो आप वो ले सकते हो, रेजर के फैन हो आप उसके साथ में जा सकते हो। एंड भाई इतनी ज्यादा इसके अंदर स्पेस मिल जाएगी, ईज ऑफ बिल्डिंग इसके अंदर बहुत ही ज्यादा है। एंड साथ ही साथ इसके ना अंदर मतलब जैसे आपकी जो फैंस की ओरिएंटेशन रहती है वो ओवरऑल जो इस पूरे कैबिनेट के अंदर एयर फ्लो यहाँ पर बनाती है ना, वो काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर हो जाता है। एंड भाई लुक्स का तो क्या ही कहना, फ्रंट में ग्लास, साइड में ग्लास,
फैंस भाई साइड में लगेंगे, नीचे लगेंगे, ऊपर आपके रेडिएटर में लग जाएंगे, तो ओवरऑल जो पूरे पीसी से लुक निकल के आता है वो काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर हो जाता है। एंड जब आप इतना प्रीमियम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, लियान ली का टैग इसके साथ में यहाँ पर लग चुका है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी भी है ना इस प्रोडक्ट की, वो आपको एकदम टॉप नॉच यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड क्योंकि डुअल चैम्बर कैबिनेट है, इसकी जो पावर सप्लाई है ना वो पीछे में साइड में लगती है दूसरी तरफ, तो डुअल चैम्बर कैबिनेट है ये, तो पीछे की तरफ ना भाई बहुत ज्यादा स्पेस है आपको यहाँ पर केबल मैनेजमेंट करने के लिए। आराम से इसके अंदर आप केबल मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हो, तो केबल मैनेजमेंट के मामले में भाई ये कैबिनेट एक नंबर है। ठीक है, तो ये थे सार्थक भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट छोटे मिनी ITX वाले केसेस के बारे में, जो छोटे कैबिनेट्स लियान ली बनाता है, बिकॉज यस दे डू मेक क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। तो इस सेगमेंट के अंदर we're going to be talking about 4 total cabinets. We're going to be talking about the Lian Li TU150, the Lian Li Q58, the Lian Li Meshalicious Mini and the Lian Li O11 Dynamic Mini. ठीक है, तो let's talk about the TU150 first. सबसे पहले अगर आप एक RGB के नशे ढूंढ रहे हो कैबिनेट के अंदर, तो दिस कैबिनेट सैडली इज नॉट फॉर यू। दिस कैबिनेट इज सिंपल, एलिगेंट येट सोफिस्टिकेटेड एंड पोर्टेबल एज वेल। सबसे पहले अगर मदरबोर्ड की बात करें तो यू ऑब्वियसली नीड अ मिनी ITX मदरबोर्ड टू एक्चुअली यूज दिस कैबिनेट। साथ साथ आपको यू विल नीड SFX पावर सप्लाई, बिकॉज इस कैबिनेट के अंदर सैडली यू कैन नॉट माउंट ATX पावर सप्लाई नेट। साथ साथ अपने को सिर्फ डुअल स्लॉट के हाई एंड कार्ड्स यहाँ पे माउंट करने का ऑप्शन मिलता है। अपने को टेम्पर ग्लास साइड पैनल इस कैबिनेट के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ साथ आप yes you can actually fit four fans into this छोटा सा कैबिनेट, जिसमें से एक होगा फ्रंट पे, एक होगा रियर पे एंड 2 होंगे नीचे। साथ साथ एक 120 mm का रेडिएटर भी इस कैबिनेट के अंदर आप बहुत ही आसानी से माउंट कर सकते हो। साथ साथ अगर स्टोरेज कन्फिगरेशन की बात करें तो आप इसके अंदर 2 2.5 इंच के SSDs या फिर एक 2.5 इंच की SSD और एक 3.5 इंच की HDD माउंट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ इस कैबिनेट का स्टैंडर्ड फीचर है पोर्टेबिलिटी। ऑब्वियसली फॉर्म फैक्टर पोर्टेबल है, बट साथ ही साथ इसके अंदर एक आपको रिट्रैक्टेबल हैंडल भी देखने को मिल जाता है। इसको आप पुल करके यू कैन कैरी दिस कैबिनेट एनीवेयर यू वांट। अगर प्राइस की बात करें तो 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में कैबिनेट आपको कहीं पे भी रिटेल करती हुई दिख जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरी फेवरेट कैबिनेट। ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस बीइंग माय फेवरेट कैबिनेट, बट लेट्स जस्ट गेट टू द चेस। तो द कैबिनेट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इज द लियान ली Q58। ये कैबिनेट आपको 2 कलर्स के अंदर देखने को मिल जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। मिनी ITX फॉर्म फैक्टर के अंदर कैबिनेट आती है। यू विल ऑब्वियसली नीड अ मिनी ITX मदरबोर्ड टू फिट इन दिस कैबिनेट। अगर पावर सप्लाई की बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी TU150 से गेम चेंज हो जाती है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली फिट इन ATX सप्लाई इन इट एंड SFX सप्लाई इन इट। आपको बॉक्स के अंदर ही एक ब्रैकेट देखने को मिलता है जिसको आप यूज करके यू कैन इंस्टॉल ATX पावर सप्लाई इन इट। बट उसमें एक ड्रॉबैक है, अगर आप एक SFX सप्लाई इसके अंदर माउंट करते हो विद ITX बोर्ड, तो यू कैन पुट अप अ 240 mm का रेडिएटर इनटू दिस कैबिनेट। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर आप ATX पावर सप्लाई इसके अंदर लगाते हो तो एट मैक्स यू कैन पुट अप अ 120 mm का रेडिएटर इनटू दिस कैबिनेट, व्हिच आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट। दिस कैबिनेट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द TU150। अगर हम बेस के बारे में बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंड आउट फीचर ऑफ दिस कैबिनेट। ये कैबिनेट लियान ली नैनकुल 2 मेश जैसे खुलती है। ये हवा महल है ये कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर अपने को 2 मेश पैनल और 2 ग्लास पैनल देखने को मिलते हैं, जो कि डायगोनली खुल जाते हैं एंड दे लुक टोटली अमेजिंग। साथ ही साथ अगर हम ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर अपने को 3 एक्सपेंशन स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये एक 320 mm का ग्राफिक कार्ड बहुत ही आसानी से चला सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Meshalicious Mini. This is a cabinet which has garnered a lot of attention recently because this cabinet is under the sub brand of Lian Li called SSUPD. इस कैबिनेट के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका डिजाइन। दोनों की दोनों TU150 एंड Q58 चौड़ी कैबिनेट थी, ये लंबी कैबिनेट है। इस कैबिनेट का एक पैनल अपने को मेश देखने को मिलता है एंड एक पैनल अपने को टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है। अप टू 280 mm का रेडिएटर आप इस कैबिनेट के अंदर माउंट कर सकते हो एंड बोथ ATX and SFX power supply can be added into this cabinet. उसी के साथ साथ 4 expansion slots अपने को देखने को मिलते हैं। 4 slots वाला ग्राफिक कार्ड आप थियोरेटिकली इस कैबिनेट के अंदर लगा सकते हो। सारे सारे अगर स्टोरेज कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप 2 HDDs या फिर 3 SSDs 2.5 इंच या फिर 3.5 इंच की साइमल्टेनियसली लगा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लियान ली O11 डायनामिक मिनी। ठीक है, ये O11 डायनामिक फुल साइज का छोटा भाई है। दिस इज नॉट अ मिनी ITX कैबिनेट, बट हाँ दिस इज समवट पोर्टेबल इन कंपैरिजन टू द O11 डायनामिक ऑब्वियसली। तो इस कैबिनेट के अंदर आप नॉर्मली ATX मदरबोर्ड भी लगा सकते हो। यू कैन फिट ऑलमोस्ट एनी सॉर्ट ऑफ मदरबोर्ड यू वांट इन दिस कैबिनेट। साथ ही साथ एक ATX पावर सप्लाई आप बड़े आराम से इस कैबिनेट के अंदर फिट कर सकते हो। टॉप और बॉटम में आप बड़े आराम से 360 mm का एक रेडिएटर लगा सकते हो। साथ ही साथ 280 mm का साइड पे भी माउंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एक फुल साइज ग्राफिक कार्ड बहुत ही आसानी से कैबिनेट सपोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ O11 डायनामिक के जो केबल राउटिंग के फंक्शंस थे एंड जितने भी बेनिफिट्स थे जो O11 डायनामिक में केबल मैनेजमेंट के अंदर अपने को देखने को मिलते थे, ऑल ऑफ देम आर हियर इन दिस कैबिनेट। दिस कैबिनेट कम्स इन 2 कलर वेरिएंट्स, ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों के दोनों आपको लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन टू एक्चुअली परचेज देम। तो अगर हम O11 डायनामिक मिनी के सिनॉप्सिस के बारे में बात करें तो दिस इज द कैबिनेट जो पोर्टेबल है, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी ड्रॉबैक्स ऑफ गोइंग वेरी वेरी पोर्टेबल।
तो हाँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्मॉलर और आपको बिल्कुल ही छोटा नहीं चाहिए, देन यस दिस कैबिनेट इज द थिंग यू शुड लुक आउट फॉर। नाउ गाइस, ये तो बात हो गई कैबिनेट्स की, ठीक है। लियान ली इज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग सम आउटस्टैंडिंग AIOs। तो सार्थक भाई, टेक इट अवे। अब गाइस हम लोग आ जाते हैं लियान ली के लिक्विड कूलर्स के ऊपर एंड इनकी भी भाई जो क्वालिटी है, क्योंकि यार जब लियान ली का टैग लगता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। इनकी जो गैलाहेड सीरीज के जो लिक्विड कूलर्स है, इसके अंदर ना बेसिकली आपको क्या होगा कि रेडिएटर, CPU ब्लॉक आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको 2 सीरीज देखने को मिलेगी। एक के अंदर इनके आपको देखने को मिलेंगे ST सीरीज वाले फैन एंड एक के अंदर आपको इनके SL सीरीज वाले फैन मिलेंगे। बेसिकली दोनों में फर्क बस खाली ज्यादा ही ज्यादा आपको इसके अंदर बस खाली इनके लुक्स में फर्क देखने को मिल जाएगा, बट ओवरऑल पर्सनली स्पीकिंग मेरे को जो इनके SL सीरीज वाले जो फैंस है ना भाई, वो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि जो इनके ST वाली सीरीज है वो स्टैंडर्ड जैसे नॉर्मल हमारे AIOs होते हैं उन्हीं के जैसे आपको RGB मिल जाएगी, फैन के अंदर RGB। बट जो इनके SL सीरीज वाले जो फैंस हैं वो जब लगते हैं ना इनके रेडिएटर के ऊपर, एंड मैं तो कहता हूँ आप अगर O11 डायनेमिक के अंदर बिल्ड कर रहे हो तो वही फैन लगाओ भाई, साइड में भी और नीचे भी। ओवरऑल जो लुक निकल के आएगा आपके पीसी से भाई एक नंबर होने वाला है। मुझे तो यार पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। बाकी बात करें यार इनकी थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो टेम्परेचर्स ये मेंटेन करते हैं आपके CPU के, वो भी एक नंबर हो जाते हैं। क्योंकि यार देखो ऐसा है कि लिक्विड कूलर आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर्स आपके मेंटेन रहे हैं आपके प्रोसेसर के। तो जब आप इसको लगाते हो तो आपको टेम्परेचर वाइज, थर्मल वाइज भी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी यार काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमें ये थोपड़ा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। साथ साथ टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और साथ साथ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गेमिंग PC, कस्टम बिल्ड PC या फिर इवन PC के कंपोनेंट्स, देन हेड ऑन ओवर टू www.skmsinternational.in and get your dream PC today. तो गाइज, दिस वाज गर्व शर्मा एंड आई एम साइनिंग आउट।